देखो यार, कल की इज नॉट दैट रेगुलर 2 मिनट मसाला नूडल जिसको हमारे सामने गैस पर रखा और परोस दिया। कल की एक ऐसी फिल्म है जो अपना बजट अगर बताती है 600 करोड़, तो भाई कंटेंट भी हमारे सामने वैसा ही ला करके रखती है। लेकिन एक कैरेक्टर है जिसने सबको सकते में डाला हुआ है, वो है सुप्रीम यास्किन का कैरेक्टर। भाई महाभारत के रेफरेंसेस उठा लो, हैरी पॉटर के रेफरेंसेस उठा लो, या कृष्ण पुराण के रेफरेंसेस उठा लो, आखिर ये कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन है कौन? क्या ये कली का कैरेक्टर है, या ये कंस का कैरेक्टर है, या ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर है? सब कुछ के बारे में बात करेंगे। देखो यार, कल्कि को लेकर के डिस्कशन इतने हो सकते हैं, इतने सब प्लॉट्स, इतनी थियरीज निकल सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमारे सामने स्क्रीन प्रेजेंस पर दी उलगा नायगन कमल हसन सर आते हैं, तो वो एक ऐसा कैरेक्टर प्रॉमिस करते हैं जो इससे पहले लोगों ने सुना सोचा तक नहीं था। फिल्म शुरू होती है जब हम देखते हैं महाभारत का महायुद्ध चल रहा है, जब उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं अश्वत्थामा। काफी बड़ा सिन करते हैं जिसके चलते कृष्ण उनको कर्स भी करते हैं कि उनको कभी भी मृत्यु नहीं आएगी, और जब इस युग का अंत होगा, कलयुग का अंत होगा, तब कहीं जाकर उनको इंडिकेशंस मिलेंगे। ऑल दैट महाभारत आर रेफरेंसेस इज फाइन, बट व्हेन वी सी एंड हियर द नेम सुप्रीम यास्किन, क्या आपने रिसर्च किया, क्या आपने सोचा कि ये किसी नाम से कुछ मेल क्यों नहीं खा रहा? महाभारत में हमने दुर्योधन देखा था, महाभारत में हमने जो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स देखे थे, उनमें से किसी का भी नाम यास्किन या यास्किन नहीं था। इसके बाद अगर हम किसी और ग्रंथ को उठाकर देखें, हम किसी और रेफरेंस में चले जाएं, कली के पुराण के बारे में बात करें, कली के रेफरेंसेस के बारे में बात करें, तो वहां पर भी हमको सुप्रीम यास्किन या यक्ष के नाम का कोई, यक्ष तो कैरेक्टर हो सकता है लेकिन यास्किन के नाम का कोई कैरेक्टर नहीं समझ में आया। जबकि भैरवा एक तरफ है, हम भैरवा जानते हैं, अश्वत्थामा जानते हैं, मरियम जानते हैं, या फिर सुमति भी जानते हैं। तो क्या ये जो कैरेक्टर है ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर है? इसी के बारे में थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। देखो भाई, जब कहानी शुरू होती है हमने देखा ही है कि सुप्रीम यास्किन का एक ही एजेंडा है, वो सारी फर्टाइल वुमेन को उठाता है और ब्रीडिंग शुरू करता है अपनी लैब में। इस ब्रीडिंग का पर्पस क्या है और ये ब्रीडिंग कैसे हो रही है? अगर आपने ध्यान दिया होगा फिल्म में, तो ब्रीडिंग जो है वो एक तरीके की टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हो रही है। लेकिन क्या ये इंसेमिनेशन हो रहा है या फिर सिर्फ डीएनए ट्रांसफर हो रहा है? तो अगर आप थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाते हैं, दिमाग के घोड़े चलाओगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो डीएनए है ये एक्चुअली इज द डीएनए ऑफ सुप्रीम यास्किन। यानी कि साफ तौर पर मतलब ये निकल के आता है कि सुमति जो कि एक नेगेटिव थी, जो कि इनफर्टाइल थी, लेकिन उस वक्त पर जब उसका इंसेमिनेशन हो रहा था, जब उसकी सीडिंग हो रही थी, उस टाइम पर वो सीडिंग जो है वो कल्मिनेट कर गई और एक फीटस तैयार हो गया। ये फीटस एक्चुअली, इसमें जो डीएनए है ये सुमति और यास्किन का डीएनए है। इट कुड बी ट्विस्टेड, यस इट कुड ट्विस्ट योर माइंड, बिकॉज एक्चुअली ये तो कल्कि का अवतार है। तो क्या कल्कि के पेरेंट्स में कहीं पर यास्किन का नाम आता है? जी नहीं, यास्किन का नाम तो नहीं आता है। लेकिन अगर आप कल्कि पुराण के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है विकिपीडिया पे, तो आपको ये पता होगा कि कल्कि की जो माँ थी उसका नाम सुमति था, और जो फादर था उसका नाम था विष्णु यश। यश से हम थोड़ा बहुत यास्किन उठा सकते हैं। मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह रही हूँ कि ये वही थियोरी है, लेकिन जब सुमति है और विष्णु यश है, तो विष्णु यश तो कहीं पे भी इस कहानी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या विष्णु यश जो है, या ये जो डीएनए है ये यास्किन का डीएनए है? इट इज क्वाइट पॉसिबल। बट जो फीटस जो तैयार हो रहा है, जो कल्कि का अवतार जो उनके गर्भ में पल रहा है, वो पूरी तरीके से डिवाइन है, वो पूरी तरीके से डिवाइन है। तो ये कहानी को एक्चुअली बुना गया है। अगर आप देखें, यस कहीं कहीं पर रेफरेंसेस हैरी पॉटर के भी आते हैं। और इसके बाद अगर हम कहानी में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, तो यास्किन का जो कैरेक्टर है, आप ये देखते हो कि वो हवा में एक तरीके से तैर रहा है, लेकिन उसके पीछे कॉर्ड्स लगी हुई हैं। अगर आप कली के बारे में भी जानते हो, तो कली वॉज एक्चुअली द बैक ऑफ ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा का जो बैक था, वहां से कली निकले थे। तो क्या ये जो हम यहाँ पर यास्किन देख रहे हैं, ये वही कली है? क्वाइट पॉसिबली वही है, लेकिन ये खुद एक फीटस की तरह रहता है, ये खुद एक गर्भ में रहता है जिसमें पानी है चारों तरफ, और वो एक कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है, एक फीटस की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर वो पहली ड्रॉप आती है ऑफ कल्कि अवतार, यानी कि जो गर्भ में पल रहे हैं सुमति के, वहां से उस सीरम का जैसे ही एक पहला ड्रॉप आता है, तो हम देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सुप्रीम यास्किन का, फ्रॉम दैट डंडी, बिल्कुल एकदम ऐसे जिसके अंदर जान नहीं, जिसकी स्किन पूरी लटकी हुई,
वो एक रोबस्ट हल्क जैसा बन जाता है, थैनोस, हल्क तो नहीं बोलूंगी, थैनोस की तरह बन जाता है, और वो अपने आप में सारी की सारी कॉर्ड्स तोड़ देता है, केवल एक लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरह उसके माथे पर जो निशान है वो चमकता रहता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे अगले पार्ट्स में कि आखिर ये यास्कीन कौन था, आखिर ये यास्कीन कौन था, ये यास्कीन कैसे बना, ये निशान उसके माथे पर किसने दिया है, और क्यों वो एक अलग डीएनए तैयार कर रहा है, एक ऐसी चीज तैयार कर रहा है जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं है। प्रोजेक्ट के क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में भी हमको ये समझना जरूरी होगा कि ये प्रोजेक्ट के एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट कल की है या प्रोजेक्ट कली है। यास्कीन अपने आप में अपनी अपनी लैब में इस तरीके की ब्रीडिंग जो कर रहा है, क्या वो एक पॉपुलेशन खड़ी करना चाहता है, या वो सिर्फ अपने लिए और अपने आप को शक्तिमान बनाने के लिए, अपने आप को वो बड़ा योद्धा बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। हमने एक और चीज देखी ट्रांसफॉर्मेशन में, जब जैसे ही यास्कीन ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो आपने देखा था कि उसके चारों तरफ जो उसके हाथ हवा में घूम रहे थे वो उसके बॉडी से आकर के लग जाते हैं, और वो 4-5 हाथों की तरह, जैसे भगवान विष्णु के अवतार हैं वैसे हो जाते हैं, और वो उस गांडीव को भी उठाने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है, जिस गांडीव को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये कि यास्कीन का जो डीएनए है उसमें कल्कि का अंश है, उसमें भी भगवान का अंश है, इसीलिए वो अब अपने आप को भगवान बनाकर ही मानेगा, और अब वो सुमति के उस गर्भ को ढूंढेगा, ढूंढ करके उसको किसी तरीके से खत्म करना चाहेगा, क्योंकि अगर उसको वहीं खत्म कर दिया गया तो अगले 6000 साल की विंडो उसके लिए ओपन हो जाएगी। अगले 6000 साल तक वो ग्रह दोबारा नहीं आएंगे, वो तारा दोबारा नहीं चमकेगा जिस टाइम पर कल्कि का जन्म होना चाहिए। तो कहानी भाई साहब बहुत तोड़ू कहानी है अपने आप में। यास्कीन के ऊपर मुझे लगता है एक अलग फिल्म तक बन सकती है इस कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि यास्कीन के बारे में कोई नहीं जानता। यास्कीन का नाम फिक्शनल है, यास्कीन के नाम का मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन यास्कीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कली वाले हैं, वो कंस वाले हैं, और वो वोल्डेमॉर्ट वाले हैं। यहाँ पर एक चीज देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्या प्रभास का कैरेक्टर केवल एक साइडलाइन कैरेक्टर बन के रहेगा, या वो कल्कि के अवतार जब जन्म होगा उसमें कहीं पर प्रभास हमको नजर आ सकते हैं। मेरा ये थॉट है कि अभी सिर्फ पार्ट 2 नहीं आएगा, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में अगर नाग अश्विन ने हमको बताया है, सो दिस विल बी अ सीरीज ऑफ मूवीज विद डिफरेंट कैरेक्टर्स हैविंग देयर ओन मूवीज। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। तो क्या भैरव का कैरेक्टर, भैरवा और अश्वत्थामा गुरु की तरह उसको ट्रेन करने वाले हैं कल्कि को, या हमें यहाँ पे कोई नए गुरु भी देखने को मिल सकते हैं? देखो, द इमॉर्टल्स की अगर हम बात करते हैं, चिरंजीवियों की अगर हम बात करते हैं, तो अश्वत्थामा ही नहीं थे, परशुराम भी एक चिरंजीवी थे। मोस्ट प्रोबेबली मेरी गट फीलिंग कहती है सेकंड पार्ट में परशुराम भी हो सकते हैं, और भी, और तो और भैरवा जो एक तरीके से आप कह लो कि स्नेप जैसा कैरेक्टर है, जो कि एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहा था कल्कि को, लेकिन दुनिया को ये दिख रहा है कि भैरवा इज एंटी द कल्कि अवतार। एक्चुअली क्या उसका कोई लेकिन स्नेप के कैरेक्टर में आपको याद होगा कि रोमांटिक एंगल भी था हैरी पॉटर की मॉम के साथ, जो वन साइडेड था। क्या वो भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भाई। कहानी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और इतने हाई एंड पे खत्म होती है कि आप वहां पर सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि वर्ड नहीं निकलना मेरे मुंह से कि क्या कर दिया भाई नाग अश्विन, आपने क्या कर दिया। आप कितने एवेन्यूज खोल चुके हैं। आप ये समझो कि ये इंडिया की डीसी मार्वल ऐसी फिल्मों में से एक होने वाली है जिसमें कई कैरेक्टर्स के कई अपने आप में यूनिवर्सेस निकल के आ सकते हैं। अश्वत्थामा का कैरेक्टर जो पहला जो था वो हमने इस पार्ट में देखा। नेक्स्ट में जो हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली भैरवा का एक ट्रांजिशन देखने वाले हैं, भैरवा का हृदय परिवर्तन देखने वाले हैं, क्योंकि वो अपने साथ सुमति को ले तो गया है लेकिन दिल से वो एक अच्छा इंसान है। तो क्या वो सुमति को कॉम्प्लेक्स को सौंपेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कॉम्प्लेक्स को सौंपेगा, बल्कि वो सुमति को किसी तरीके से प्रिजर्व करेगा और शायद वापस इसी जगह पर शंबाला में या तो लेकर आएगा, या फिर वो ही हेल्प करेगा कल्कि के जन्म में। अब ये तो हमको पता है कि भैरवा एक्चुअली कर्ण है, लेकिन चिरंजीवियों की जब बात होती है और इन कैरेक्टर्स की जब बात होती है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैरवा के ऊपर एक सेपरेट फिल्म आ सकती है? वेल, इट कुड बी, बट पॉसिबली मुझे ऐसा लगता है सेकंड पार्ट में मोस्टली भैरवा और उसके कर्ण का ट्रांसफॉर्मेशन और उसके कर्ण वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आएंगे। आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप अवगत नहीं हो, कर्ण भी अपने आप में एक पांडु पुत्र ही थे, मतलब वो भी कुंती पुत्र थे। वो थे तो मतलब दुर्योधन की तरफ, कौरवों की तरफ, लेकिन एक्चुअली वो पांडवों के भाई थे, सबसे बड़े भाई थे, जिनको सबसे पहले ही अबैंडन कर दिया गया था। तो असल में उनके अंदर जो खून है वो अच्छा खून है और वो अच्छाई की तरफ बढ़ने वाली एक पर्सनालिटी है उनकी, तो वो भी यहाँ पर निकल करके आ सकती है। मगर कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा मुझे ऑफकोर्स भैरवा का कैरेक्टर अश्वत्थामा का है ही, लेकिन सुप्रीम यास्किन का कैरेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत कुछ आ सकता है। एंड में हमको ये भी बताया गया कि सुप्रीम यास्किन खुद ही निकलेगा,
टू गेट टू फाइंड सुमति। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? वो अपने काउंसलर बानी को ही क्यों नहीं बोलता कि कोई और जाए और लेकर के आए, या काउंसलर बानी ही लेकर के आए? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पर कोई ट्विस्ट देखने को मिल सकता है? वैसे भी कमल हसन सर इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। द काइंड ऑफ disguises ही हैज, द मेकअप एंड प्रोस्थेटिक्स जिस तरीके से उन पर सूट करता है, किसी और एक्टर पे मुझे नहीं लगता कि ऐसे सूट करता होगा। सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी एक्सप्लोसिव ऑफ कल्कि। तो मेरे हिसाब से मेरी ये थ्योरी है दैट सुप्रीम यास्किन, ऑल्दो नाम हो सकता है फिक्शनल, लेकिन विष्णु, यश और यास्किन का कहीं कहीं पर नाम में सेम सिमिलैरिटी मिलती है, और वो डीएनए जो जहां से सीडिंग हो रही है, डीएनए यास्किन का है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भाई बहुत कुछ हमारे सामने आने वाला है इन द पार्ट 2। इट इज गोइंग टू बी मैड क्रेजी। नंबर्स की बात अगर मैं आपको बताऊं, नंबर्स अभी तक तो इतने जबरदस्त चल रहे हैं। डे 1 का टोटल नंबर कहीं कहीं पर 216 करोड़ और कहीं कहीं पर 197 करोड़ ऑफ डे 1 कल की टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ चुकी है। आज डे 2 है, मैडनेस अपनी जगह चल रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आपको शेयर करती रहूंगी। लेकिन ये थ्योरी कैसी लगी आपको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is first or my shit.